एक समय की बात है। एक जंगल में हाथियों का एक परिवार रहता था। एक बार जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई, इसलिए वे पानी ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। भटकते भटकते उन्हें बहुत रात हो गई। रात को वो एक जगह पर रुककर आराम करने लगे। आराम करने के बाद सुबह होते ही वे दोबारा पानी की तलाश में निकले। पानी ढूंढते ढूंढते वह घने जंगल की ओर चल पड़े। बहुत गहरे जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें पानी का एक तालाब दिखा, परंतु उस तालाब के इर्द गिर्द बहुत सारे चूहे रहते थे। और जब हाथी वहां पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे दबकर बहुत सारे चूहे मर गए। पानी पीने के बाद भी उन्होंने चूहों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और पानी पीकर चुपचाप वहां से लौट गए। चूहे इस बात से बहुत उदास थे कि हमारे इतने साथी मर चुके हैं। जब हाथी एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो उनमें से एक चूहा उनके पास गया और जाकर उनसे सारी बात स्पष्ट रूप से बताई कि किस प्रकार तुम लोगों के पैरों के नीचे दबकर इतने सारे चूहे मर गए हैं। चूहा बोला, हाथी जी, आप कृपा करें। आप तालाब पर जब भी पानी पीने आए तो दूसरी तरफ से आए। ऐसा करने से जो चूहे हैं वह दबकर नहीं मरेंगे और बच जाएंगे। हाथियों ने उसकी बात मान ली और दूसरी तरफ से ही तालाब पर पानी पीने और नहाने के लिए जाने लगे, जिससे चूहे बहुत खुश थे। इस घटना को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। तभी जंगल में कुछ एक घटना घटी। एक शिकारी ने एक हाथी को अपने जाल में फंसा लिया। हाथी ने बहुत प्रयास किया कि वह जाल से निकल पाए, किंतु वह निकल नहीं पाया। उसकी आवाज़ें सुनकर चूहे ने दूसरे चूहों से कहा कि देखो, ये तो हाथी की आवाज़ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चलो सब चलते हैं। ऐसा कहते ही सब चूहे उसके पास पहुंच गए और सब ने अपने नुकीले दांतों से उसके जाल को तुरंत ही काट दिया। देखते ही देखते चूहों ने सारा जाल काट दिया और हाथी को आज़ाद कर दिया। हाथी आज़ाद होकर खुश था। अब सब हाथी इकट्ठे होकर मिलकर चूहों का धन्यवाद करने गए। उन्होंने चूहों को बार बार धन्यवाद किया कि चूहों ने उनके एक साथी को शिकारी के जाल से बचा लिया था। हाथियों को भी यह एहसास हो चुका था कि छोटा होना कभी कभी बहुत बड़े काम आ सकता है। आपका छोटा आकार आपके गुण नहीं बताता।